पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आप अपने पेरेंट्स से नाराज हो गए। गाइस पेरेंट्स को भी समझ आ जाते हैं, आपसे ज्यादा स्मार्ट है आपके पेरेंट्स, उनको पता है कि उन्होंने भी आपसे ज्यादा दुनिया देख। तो गाइस देखो अपॉर्चुनिटीज तो हमारे पास हैं, ठीक है, पर देखो सबसे पहली बात मुद्दा ये है यहाँ पे कि अपने पेरेंट्स को यहाँ पे हमें कन्विंस कैसे करना है, यही मेन बात है। इसीलिए आप इस वीडियो में आए हो, तो मैं उसके बारे में भी आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है गाइस। देखो सबसे पहली बात, किसी के भी पेरेंट्स ऐसे नहीं सोचेंगे कि अगर हमारा बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और वो फेमस हो जाएगा, वो पैसा कमाएगा, तो ये गलत है। कोई भी पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं सोचेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो शायद आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। पेरेंट्स आपको खेलने से क्यों मना करते हैं? सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि फुटबॉल एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे सक्सेस का रेट कम है एज कम्पेयर टू स्टडीज़ में। पर यह ध्यान रखना, सक्सेस का रेट कम है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको सक्सेस मिल गई तो आपका जो रेवेन्यू, जो आपकी अर्निंग्स होगी वो कम होगी। इसका ये मतलब है कि कहीं आप प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन पाते हो तो आपको आने वाले टाइम में कहीं बुरा वक्त ना देखना पड़े, आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम पक्की ना रह जाए। इसीलिए पेरेंट्स आजकल के टाइम पे सरकारी नौकरी पे ज़्यादा जोर डालते हैं। गाइस ये प्रैक्टिकल बात है, और तभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे स्टडीज़ में फोकस कर लो, क्योंकि स्टडीज़ में एज कम्पेयर टू फुटबॉल देखा जाए तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। और फुटबॉल में अगर देखा जाए तो पहले के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और यही एक रीज़न है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, ISL, आई लीग वगैरह इतने फेमस नहीं थे। पर आज के टाइम पे उनका जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे वो चीज़ें ग्रो हो रही हैं। तो ये चीज़ों का उनको भी मतलब देखो, एक टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना, नई जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको टाइम लग रहा है। जैसे कि हम जिन चीज़ों में अपना करियर बनाने का सोच सकते हैं, जैसे कि सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, बाकी काफ़ी ज़्यादा ऐसे करियर आ चुके हैं जिसपे अगर आप बोलोगे कि मैं ये फुल टाइम करके अर्निंग करूंगा तो पेरेंट्स आपके नहीं मानेंगे, ये फैक्ट है। पर गाइस आजकल के टाइम पे जो इंटरनेट का ज़माना, जो ऑनलाइन हो चुका है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब करियर ऑप्शंस आ गए हैं। और ये आप ये फालतू ज्ञान दे रहा हूँ ये मत सोचना, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टाइम का जो चेंज आया है ना, उनके टाइम की बात और हमारे टाइम की बात, कि हम उनके टाइम पे मतलब फुटबॉल था पर उतनी अवेयरनेस नहीं थी। जैसे कि दिल्ली में मैच हो रहा है तो या तो रात को रेडियो में या अगले दिन न्यूज़पेपर में उसका रिजल्ट आता था, पर आजकल इंटरनेट के थ्रू हम लोग आज का अभी का मैच इसी टाइम लाइव देख सकते हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा हो। तो यही चीज़ अभी क्या हो रहा है, हम अपनी ट्रेनिंग्स, हम अपने ट्रायल्स, हम अपने ऑनलाइन ट्रायल्स कर दे रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्टर कर दे रहे हैं। हमारे पास सोर्सेज बढ़ चुके हैं, सोर्सेज की जो चीज़ें आ रही है ना, इसकी वजह से हमारे पास चांसेस बढ़ गए हैं। ये बात तो है। जैसे कि आपको बताया कि कोई भी यहाँ पे पेरेंट अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगा, सब अपने यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी सक्सेस करें, हमारा नाम आगे करें और कहीं ना कहीं से अपने आप को प्रूव करके दिखाएं। पर एक सिक्योरिटी, क्योंकि वो आपके लिए बुरा नहीं सोचते, उनको लगता है कि आपका आने वाला टाइम अगर आप फुटबॉल में करोगे और पढ़ोगे नहीं, इस चक्कर में आपकी पढ़ाई छूट जाएगी, ना आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होगी और इस चक्कर में आपका सिर्फ स्पोर्ट्स रह जाएगा। तो गाइस मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप में अपने 100% डिटर्मिनेशन है, अगर आप में ये मतलब आपका दिल में ये है, पक्का है कि मैं बनूंगा, और आप उस तरीके की मेहनत कर रहे हो, तो गाइस देखो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताता हूँ, बैठ के बात करने से किसी की भी बुराई नहीं है। एक बार आप बैठ के आराम से बात करो, अपने पेरेंट्स को अपना प्लान बताओ कि मैं ऐसे मेरा प्लान ऑफ वर्क है, मैं ऐसे मेहनत कर रहा हूँ, और मतलब कि ऐसे मैं निकल रहा हूँ, ऐसे सिर्फ बताने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ बताने से काम नहीं बनेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। आप कह रहे हो कि मैं 1 महीना लगातार प्रैक्टिस करूंगा, आपने आज शाम को बात कर ली अपने पेरेंट्स से, और क्या देख रहे हो आप 1 हफ्ता प्रैक्टिस की नहीं। आप सुबह आपने बोला कि 5 बजे उठ के ट्रेनिंग करूंगा और आप उठ रहे हो 8, 10 बजे, और उनको लग रहा है कि ये सिर्फ बातें बना रहा है और अपने काम से अपनी एक्टिविटीज से इसने प्रूव नहीं किया। तो गाइस पेरेंट्स को भी समझ आ जाते हैं, आपसे ज़्यादा स्मार्ट है आपके पेरेंट्स, उनको पता है कि उन्होंने भी आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, आपके ऐसे बच्चे हैं उनके, तो उनको पता है गाइस इस बारे में कि आपको मतलब कि आपका कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ है, आप क्या ये अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पर गाइस कभी कभी होता है कि पेरेंट्स ओवर कर जाते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका उपाय ये है कि आप उनको बोलो कि उनसे आप कुछ टाइम मांग लो कि देखो ऐसी बात है और मेरा इसमें इंटरेस्ट है, और देखो जैसे आपका इंटरेस्ट है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको मतलब एफर्ट्स तो आप करोगे, पर आपको उन एफर्ट्स करने के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना, कि अगर आपको फुटबॉल में जाना है तो आपको ऐसा नहीं है कि यार कौन उठेगा सुबह ट्रेनिंग के, ऐसा आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपको ये कि हाँ भाई मेरे को जाना है तो मेरे को जाना है। तो वही चीज़ अगर पेरेंट्स देखेंगे, उसी में क्या होगा, आप टूर्नामेंट्स वगैरह खेलिए, 1 साल का टाइम मांगे, ट्रायल्स वगैरह दीजिए इधर उधर, अगर आप में कैलिबर होगा, अगर आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी तो आप जरूर प्रूव करोगे, और अगर आप प्रूव करोगे तो आपके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एहसास होगा कि हाँ भाई हमारा
जो बच्चा है वो सही अपने आप को प्रैक्टिस कर रहा है, सही डायरेक्शन में है, इन्वॉल्व है सही जगह कहीं पे, और इसने इतना करके दिखाया, तो हो सकता है हम इसको और चांस दे, और ये कुछ ना कुछ कर जाए। तो आप समझ रहे हो मेरी बात कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए ऐसा बुरा नहीं चाहेंगे। सिर्फ आपको देरी क्या है, आपको कम्युनिकेशन लेवल सही बिठाना पड़ेगा और बात करके इस चीज़ को सॉर्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आप अपने पेरेंट्स से नाराज होकर बैठ गए कि नहीं ये वो, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपना एक प्रैक्टिकल प्लान बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके क्या क्या सोर्स, किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, किस तरीके से आप कोशिश कर रहे हो, और उस चीज़ को फिर प्रूव करना पड़ेगा अपने एक्शंस के थ्रू। और आई होप कि आपको ये मतलब मेरा सजेशन कहीं ना कहीं आपके काम आया हो। और देखो, सबसे पेरेंट्स सबसे बड़े हैं आपके इस टाइम, आपसे जितना अच्छा आप लोग आपके लिए वो चाहते हैं उससे अच्छा शायद और कोई नहीं चाहता इस दुनिया में। और इसलिए आपको उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। वो आप में बिलीव तो करते हैं पर आपको सही डायरेक्शन में वो दिखाना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो गाइज आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना गाइज, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइज। पीस आउट।